सामंतवादी लोग तो आपके कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, न उनको संतुष्टि मिल रहा है। अब यहाँ का महंत तो नहीं चाहेगा कि अम्बेडकर साहब यहाँ आवे, वो तो चाहेगा कि उसका टिक्का वाला दूसर रहे। अम्बेडकर साहब को कौन चाहता है, और ख़ास तौर पर वही लोग क्या। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को लेकर हर तरफ तैयारियां शुरू हो गई है। 14 अप्रैल 2025 को होने वाले इस समारोह को सफल बनाने के लिए पातेपुर में भी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पातेपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह कर रहे थे। इस दौरान निर्णय लिया गया कि इस जयंती समारोह को पूरे धूमधाम से मनाया जाए। आपको बता दें कि इस अंबेडकर जयंती के मौके पर पातेपुर अंचल के प्रांगण में स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर उनके बताए रास्तों पर चलेंगे। इसे लेकर कल यानी 6 अप्रैल को बैठक आयोजित की गई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के साथ ही बाबा साहब के विचारों को लोगों के बीच रखने की चर्चाएं भी हुई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 अप्रैल के लिए आज बैठक किया गया है कि बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण किया जाए, उसका क्या रूपरेखा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं सभी जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथी सहयोगियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि ये चिर परिचित मांग और प्रयास रहा है पातेपुर का। बहुत सारे हमारे बाबा साहब को मानने वाले ऐसे लोग जो प्रयास करते रहे कि अंबेडकर साहब का स्मारक बने, फ़ोटो लगे और आदमकद प्रतिमा की लड़ाई लड़ते लड़ते विरुद्ध हो गए। किसी कारणवश देरी हुई। हमें प्रसन्नता इस बात से हो रही है कि आज सभी साथियों के सहयोग से आज पातेपुर के प्रखंड मुख्यालय पर बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा का अनावरण होना है और दिन भी है उनका जन्मदिन 14 अप्रैल। 14 अप्रैल के कार्यक्रम में हम लोगों ने रखा है 10 बजे बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण होना है और उस कार्यक्रम में उसकी भव्यता को बनाने के लिए हमारे अभी आपके साथ हैं सभी साथी। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बने हैं धर्मेंद्र सहनी जी, पुराने अम्बेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं और दलित, कमज़ोर, वंचित पक्षों की आवाज़ उठाते रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं, एक स्वयं सेवक के रूप में काम करते रहे हैं। साथ में राजेश कुशवाहा जी हैं, अशरफी बाबू हैं, रत्नेश पासवान टीचर जी हैं। सभी साथियों का नाम अब जिन लोगों का है आप फ़ोटो सभी लोगों का देख सकते हैं। पंकज जी लोग इससे पहले भी लोग मनाते रहे हैं, लेकिन मनाने का स्थल हमारा कहीं ना कहीं प्रखंड मुख्यालय से दूर कार्यक्रम होता था। बाबा साहब जिन्होंने सबों के लिए एक जगह दी, ये प्रखंड मुख्यालय का कल्पना है। प्रखंड मुख्यालय से संचालित होती है जन कल्याणकारी चीज़ें और जिन जन कल्याणकारी चीज़ों को करने और खोजने का अधिकार उन्होंने समाहित किया हमारे संविधान में, वही अपने मुख्यालय में अपना स्थान खोज रहे थे। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज बाबा साहब इस बार अपने जयंती पर इस पातेपुर प्रखंड मुख्यालय में अपने विशाल रूप में अपना आकृति लेंगे और नया संदेश यहाँ से देने का काम करेंगे। मुखिया जी, एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल यह है कि पातेपुर में, हमारा भी घर पातेपुर में है और मेरा भी जन्म जो है वो रिजर्वेशन में ही हुआ है, मगर आज भी हम रिजर्वेशन में ही हैं। बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन से यहाँ पर लगातार विधायक बने हैं, मगर एक बाबा साहब का प्रतिमा यहाँ के विधायक, चाहे वो वर्तमान हो चाहे वो पूर्व हो, वो नहीं लगवा पाए हैं। देखिए, मैं इस पर बहुत कहने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। जब जनता ने मुझे चुना तो हमको लगा कि जनता के लिए हमको भी कुछ करना चाहिए, तो जनता के लिए करना चाहिए। बहुत सारे बहुजनों का ये मांग है, मैं भी बहुजन से ही आता हूँ। सबों का ये मांग रहा है कि बाबा साहब यहाँ स्थापित हों। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि जब मैं सदन में गया पंचायत समिति के बैठक में, तो मैंने सदन में इस प्रस्ताव को रखा कि बाबा साहब प्रखंड मुख्यालय पर बाबा साहब के नाम से स्मारक का निर्माण हो और वहाँ पार्क बनाया जाए। और वो पार्क अभी आपके सामने है। इसने बहुत बड़ा रूप नहीं लिया है, मैं किसी पर प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, बाकी लोगों ने क्या किया वो उन पर छोड़िए। देखिए, इस संबंध में तो माननीय मुखिया जी सारा विस्तार से बता ही दिए हैं और हमारे तरफ से, हम लोगों की तरफ से ही प्रयास रहेगा
कि जितना विस्तार से बड़ा कार्यक्रम हो, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे। आज से ही लग गए हैं और लग जाएंगे, यही हमारा प्रयास है। तमाम प्रखंडवासी को क्या कहना चाहेंगे 14 अप्रैल पर? तमाम प्रखंडवासियों को ख़ास तौर पे सामंतवादी व्यवस्था को छोड़ के जो हमारा अम्बेडकर वादी है, जिनसे उनके कलम से जो समाज को लाभ हो रहा है, सभी लोग को जो ब्लॉक पर लाभ लिए हैं, विधानसभा में लाभ ले रहे हैं, उन लोगों से यही अपील हम करते हैं आपके माध्यम से कि वो लोग पूरे शक्ति से आवे और 14 तारीख को एक भयानक भव्य कार्यक्रम हो। चूँकि सामंतवादी लोग तो आपके कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, न उनको संतुष्टि मिल रहा है। अब यहाँ का महंत तो नहीं चाहेगा कि अम्बेडकर साहब यहाँ आवे, वो तो चाहेगा कि उसका टिक्का वाला दोसर रहे। अम्बेडकर साहब को कौन चाहता है, और ख़ास तौर पर वही लोग क्या